हेलो फ्रेंड्स। मुस्लिम समुदाय में तलाक की एक प्रक्रिया है जिसका नाम है तलाक ए हसन। मैं इस प्रक्रिया के बारे में आज आपको क्यों बता रहा हूं। दरअसल इस प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दरअसल पति के उपस्थित हुए बिना अपने वकील के माध्यम से तलाक भेजने के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी जाहिर की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की शामिल थे, उन्होंने ये संकेत दिया है, इस पीठ ने ये संकेत दिया है कि तलाक ए हसन को रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। बेनजीर हिना बानम भारत संघ व एक अन्य मामले में पीठ ने ये साफ संकेत दिया कि वे इस मामले को 5 जजों की पीठ को सौंप सकते हैं। तो अब इस मामले की पूरी डिटेल को हम बारी बारी से जान लेते हैं कि ये जनहित याचिका जो है वो किस बारे में डाली गई है, क्या ये तलाक ए हसन होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दरअसल एक याचिकाकर्ता है जिनका नाम है बेनजीर हिना। उनको उनके पति ने, जो उनके पति हैं उनका नाम यूसुफ है, उसने तलाक ए हसन के जरिए एक तरफा तलाक दिया। इसके बाद उन्होंने ये प्रार्थना की कोर्ट से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि शरीयत एक्ट है 1937 का, उसकी जो धारा 2 है उसको शून्य घोषित किया जाए। इस धारा के तहत मुसलमानों को एक तरफा तलाक देने की इजाज़त होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस धारा को शून्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि तलाक ए हसन संविधान के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन करने वाला है। जनहित याचिका में लिंग और धर्म तटस्थ प्रक्रिया के आधार पर दिशा निर्देशों की मांग भी की गई है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शायरा बानो बनाम भारत संघ, ये एक मामला था 2017 का, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, इस मामले में जो तलाक था 3 तलाक, उसको अमान्य करार दे दिया था और मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 उसके बाद लागू हुआ था। अब हमने कई बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है तलाक ए हसन। चलिए इसको भी जान लेते हैं। दरअसल मुस्लिम समुदाय में ये तलाक की एक प्रक्रिया है जिसमें 3 बार तलाक कहा जाता है, परंतु ये 3 तलाक से पूरी तरह से अलग है। इसमें 3 बार तलाक कब कब कहा जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। इसमें पहला तलाक जब महिला पीरियड से गुजरी हो, यानी अपने मासिक धर्म से गुजरती है और फिर पवित्र हो जाती है, तो इस पवित्रता के दौरान ही, जिसमें पति ने कोई सेक्सुअल रिलेशन अपनी पत्नी से ना बनाए हुए, तब पति पहला तलाक देगा अपनी पत्नी को। इसके बाद आता है दूसरा तलाक। इसके बाद जब अगला पीरियड्स आते हैं, अगला मासिक धर्म होता है और फिर पत्नी पवित्र हो जाती है, तो उसे दूसरे तुहर में तलाक देगा। इसके बाद होता है तीसरा तलाक। जब इसके बाद तीसरा तुहर आता है, यानी फिर से मासिक धर्म के बाद पवित्रता आती है, तो वो तीसरा तलाक दे देगा। जब महिला मासिक धर्म चक्र यानी पीरियड्स या गर्भावस्था से गुजर रही हो तो ये तलाक बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। अब हम जान लेते हैं कि ये 3 तलाक से किस प्रकार से अलग है। 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत में होता क्या है कि जो कोई व्यक्ति है वो एक बार में ही 3 बार तलाक बोल देता है। इसमें मियाँ बीवी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती और शादी मौके पर ही जब 3 बार तलाक कहा जाता है समाप्त हो जाती है। 3 तलाक पर मिस्र, सीरिया, कुवैत, इराक, मलेशिया और जॉर्डन जैसे कई देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपने देखा कि 3 तलाक किस तरह भिन्न है और ये जो तुहर वाला तलाक है जिसे तलाक ए हसन कहते हैं, ये किस तरह भिन्न है। परंतु इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और शायद ये संकेत भी मिल रहे हैं कि तलाक ए हसन को ख़त्म कर दिया जाए या इस पर समाप्त करने की बात हो सके। आपका इस मामले को लेकर क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।